कोटि कोटि शावंदन विग्रह रूप रामम स्वरूपम रामायण के भगवान रामचरितमानस व्यासपीठ में मेरा कोटि कोटि सावंदन। श्री जानकी जी की दुलरुआ श्री हनुमान जी महाराज जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि सावंदन। व्यासपीठ यज्ञ मंडप नगर देवता कुल देवता स्थान देवता को मेरा कोटि कोटि सावंदन करते हुए अपने माता पिता के चरणों में प्रणाम करते हुए सदगुरु भगवान के चरणों में प्रणाम करते हुए हमारे दूर दराज से आए हुए विष्णु महायज्ञ सहरसा क्षेत्र में सोनवर्षा गांव राज क्षेत्र इस प्रांगण में ठकुरवारी मंदिर के प्रांगण में संत महापुरुष के चरणों में विद्वत जन आए हुए दूर दराज श्री धाम अवध वाराणसी से विद्वान ब्राह्मण समाज संत समाज साधु समाज वैष्णव समाज को प्रणाम करते हुए जितने भी इस यज्ञ मंडप में धर्मानुरागी सज्जनों मेरे माता पिता समान बड़े बुजुर्ग मैं आप सभी को व्यासपीठ से अभिनंदन वंदन स्वागत करते हुए हमारी युवा पीढ़ी हमारे भ्राता हमारे अनुज भाई हमारे इंस्ट्रूमेंट हमारे ऑपरेटर भैया जितने भी कार्यकर्ता हैं और ये चैनल के माध्यम से भी जो देख रहे हैं हमारे कथा के मर्मज्ञ विद्वान हमारे बड़े भ्राता समान हमारे श्री मिथिलेश जी महाराज जी मैं आपको व्यासपीठ से प्रणाम करती हूँ कि आपने इस बिहार की धरती में विष्णु महायज्ञ जिन्होंने सृष्टि का जो पालन करते हैं भगवान नारायण का जिनका नाम लेने से समस्त पाप नष्ट हो जाता है ऐसे नारायण श्री हरि भगवान विष्णु का इस सोनवर्षा क्षेत्र में सहरसा जिला बिहार की धरती में आपने बहुत सुंदर विष्णु महायज्ञ आप करा रहे हैं। बोलिए यज्ञ नारायण भगवान की श्री रामचंद्र भगवान की। और जितने भी हमारे कार्यकर्ता हैं हम नाम नहीं लेंगे क्योंकि पता चला कि इस यज्ञ में ऐसे बहुत से लोगों का योगदान है जिनका नाम लेना मुश्किल है। तो जितने भी कार्यकर्ता हैं जितने भी आयोजक हैं जितने भी हमारे कमेटी भैया हैं जिन्होंने इतना सुंदर इस चैत मास के महीना शुक्ल पक्ष है आज ये भगवान की कथा राम कथा रूपी गंगा आपके क्षेत्र में प्रादुर्भाव होने जा रही है द्वितीय सत्र में प्रवेश होने जा रही है। कल आप लोगों ने जल यात्रा प्रारंभ किया यज्ञ मंडप में प्रवेश किया बहुत सुंदर उद्घाटन दीप प्रज्वलित हुई क्योंकि इस कार्य का इस यज्ञ का हम कोई कार्य करते हैं तो उसका हम प्रमाण रखते हैं सर्टिफिकेट हम सिग्नेचर लेते हैं यहाँ तक कि सरकारी कामों मोहर लगाते हैं भैया। उसी तरह हमारे सनातन धर्म में ये परंपरा है कि जब हम कोई कार्य करते हैं तो सबसे पहले मंगलाचरण करते हैं और दीपक जला करके माता लक्ष्मी को हम आवाहन करके उनको साक्षी मान के और कलश में जल भर के गंगा यमुना गोदावरी कावेरी मंदाकिनी त्रिवेणी नर्मदा को भर भर करके 33 कोटि देवताओं को आवाहन करके हम इस यज्ञ को साक्षी मानते हैं कि प्रभु हमारे जीवन में काम क्रोध लोभ मद को दूर करके हे प्रभु हमारे अंदर भक्ति प्रवेश करना क्योंकि भगवान की जो कथा है प्यारे आप बहुत सुंदर हमारे दीदी जी से कथा श्रवण कर रहे थे दूर दराज से बहुत प्रवक्ता आए हैं समय को देखते हुए सबकी अपनी एक समय काष्ठा है तो उसी सत्र में हम वहीं से प्रसंग को आगे बढ़ते हैं। भगवान की वो कथा है जिस प्रकार जब तक सूरज चांद रहेगा जब तक सूरज चांद रहेगा और सागर में पानी तब तक बाबा बनी रहेगी तेरी राम कहानी। ये ऐसी राम कथा गंगा रूपी है एक गंगा जो भागीरथी की तपस्या से प्रभु श्री राम सगर के वंशज ने तपस्या करके भागीरथी को धरती पर लाए जो गोमुखी से निकल के बद्री नारायण द्वारिका त्रिवेणी प्रयागराज इस बिहार की धरती सुल्तानगंज पटना से जाते हुए कोलकाता होते हुए
हुए गंगा सागर में मिल गई प्यारे। एक गंगा वो है जो केवल और केवल कुछ क्षेत्रों को ही पावन करती है, मगर हमारी रामचरित मानस रूपी गंगा भगवान के शंकर से प्रादुर्भाव मुखार बिंद होकर के गोस्वामी तुलसीदास जी के कमलों से चिन्हित होते हुए जन जन तक, घर घर तक धराधाम पर आई है, जो हर घर में और हर जन जन, हर घट घट तक ये राम कथा गंगा रूपी आपके इस सहरसा क्षेत्र में पहुंच गई, जिला में पहुंच गई। ऐसे राम कथा गंगा रूपी आपके सभी के बीच में आज ये द्वितीय दिवस में प्रवेश होने जा रही है। आइए हम और आप दोनों मिलकर के प्रेम से, भाव से, श्रद्धा के साथ ताली की सेवा देते हुए दो नाम हरि संकीर्तन, उसके बाद जो प्रभु की इच्छा, जैसे ठाकुर जी की कृपा होगी तो आपको आज की हम कथा राम नाम के महिमा को, मैंने प्रथम प्रश्न उठाया, हम जब कुछ कार्य करते हैं तो साक्षी यानी जल और अग्नि को हमने साक्षी माना और साक्षी तो मान लिया, मगर प्यारे हम जाने तो विष्णु महायज्ञ है क्या, लक्ष्मी है क्या, जल यात्रा का मतलब क्या है, कथा का अर्थ क्या है, रामायण है क्या, कथा किसने कही, क्यों सुनना जरूरी है, 9 दिनों तक क्यों कथा होती है, इसका फल क्या है, इसका अर्थ क्या है, कथा सुनने से होता क्या है, कथा ना सुनने से क्या होता है। आप सभी 9 दिवसियों तक आप सभी कथा को श्रवण करेंगे और आज हम आपको भगवान के कथा के, रामायण के, राम नाम की महिमा का परिचय कराएंगे। पहले हम परिचय जाने, हम किसी से मिलते हैं कहते हैं फलाने, कौन है भैया, आपका परिचय, इंट्रोडक्शन मांगते, फलाने हैं तो भैया रामायण हो रही है, यज्ञ हो रहा है, आहुति हो रही है, पाठ हो रहा है, राम कथा हो रही है, राम लीला हो रही है। हम प्रभु को जाने कौन है, पहले हम ठाकुर जी बिना जाने बिना मिले प्रीति नहीं होती। जब जो व्यक्ति हमारे सामने है हम उसको प्रेम ही नहीं करते, तो जिसको हमने देखा नहीं उससे कैसे प्रेम करें। याद रखना प्यारे, संतों ने कहा है, शास्त्र ने गाया है, सत्य भी है कि जीवन में दुनिया के पीछे लोग जाते हैं, भागते हैं, कथा को नहीं सुनते। कल 1100 जल यात्रा हुई, कल की जो पब्लिक थी, आज पब्लिक कहाँ गई। हम पब्लिसिटी मांगते हैं, हम निवेदन करते अपने युवा भाइयों से, आप लोग हमारा एनर्जी है, मैं गर्व से कहती हूँ, हमें एक नहीं, दो नहीं, हजारों हजार भाई है, हमें एक घर नहीं पूरा भारत घर है, मेरी एक माँ नहीं हजारों माएँ हैं, मेरा एक घर नहीं पूरा भारत, वसुधैव कुटुंबकम हमारा पूरा परिवार है। आप सभी से निवेदन है कि बैठ जाए, कथा कहने में आनंद तभी आता है जब श्रोता बैठ के कथा को सुने। निवेदन करना चाहूंगी, यदि ऑर्केस्ट्रा हो जाए, जागर हो जाए तो पब्लिक की पब्लिसिटी देखो, पैसे कहां से निकलते हैं। प्यारे भगवान की कथा होती है जब जन्म जन्मांतर के भाग उदय होते हैं, कल्पांतर का भाग उदय होता है, तब कथा कहने और सुनने का सौभाग्य प्राप्त होता है। प्यारे जिसने जीवन में कथा नहीं सुनी उसकी व्यथा निश्चित है। किस प्रकार याद रखना, लूट सके तो लूट, एक दूसरे के पीछे लूटने में लगे, भैया हम पैसा चुरा लिए, बहुत बड़े आदमी, हम बैंक लूट लिए। आज तो ट्रेन में भी चलना मुश्किल है, क्यों, मोबाइल निकल जाता है, पैसे निकल जाते हैं। अरे प्यारे, यदि लूटना ही है, यदि दुनिया को लूटोगे तो मर जाओगे, वहां अरेस्ट हो जाओगे, जहां से निकलना मुश्किल है, यू आर अंडर अरेस्ट। परंतु यदि भगवान की कथा राम नाम को लूटोगे तो भव से तर जाओगे। लूट सके तो लूट, आ गई राम नाम की छूट, और अंत समय पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। का बरसा जब कृषि सुखानी, चिड़िया चुग गई खेत। कृपया करके आप सभी बैठ जाएं और उसी प्रकार आइए 2 नाम हरि संकीर्तन, उसके बाद भगवान की कथा का हम रसास्वादन कराएंगे। जो जीवन में कथा नहीं सुनता उसका क्या होता है, क्या होता है।